बिहार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत बड़ा चोट दे दिया है विपक्षी एकता के बहाने। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुलकर अपना दर्द बयां कर रहे हैं। जी हां, एक तरफ बिहार की राजधानी पटना में बिहार के सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुई विपक्षी दल की बैठक पर भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कहती आ रही थी कि कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसी बैठक से, कोई प्रभाव नहीं पड़ता ऐसी बैठक से। बीजेपी के नेता कहते थे कि 400 सीट जीतेंगे, कितनी भी विपक्षी बैठकें हो जाए 500 सीटें जीतेंगे। वो तो भगवान की कृपा रही कि किसी ने 600 सीट नहीं कहा, क्योंकि 600 सीटें तो है नहीं। खैर, हम बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। जब से विपक्षी दलों की बैठक हुई है उसके बाद से आप देखिए, एक तरफ तो कहते हैं कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क तो इतना पड़ता है कि चाहे बीजेपी के छोटे नेता, बड़े नेता, छुट भैया नेता दिन रात इसी विपक्षी एकता की बैठक के बारे में आपको बयान देते हुए, भाषण देते हुए, चर्चा करते हुए, सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हुए दिख जाएंगे। अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह ही फोटो सेशन बता रहे थे विपक्षी दलों के बैठक को। उसके बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बता रहे थे। केंद्र सरकार के तमाम मंत्री, बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्री, पार्टी संगठन के नेता विपक्षी एकता की कवायद को फेल बता रहे थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क तो बहुत पड़ा है और दर्द भी बहुत दे रहा है। दर्द तो इतना दे रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज थे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, मध्य प्रदेश में थे और चर्चा कर रहे थे बिहार में हुई विपक्षी दलों के बैठक की। लेकिन कहानी बड़ी दिलचस्प है, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार के उदाहरण देते हुए, नाम गिनाते हुए इन तमाम विपक्षी दलों पर निशाना साध दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुछ दिन पहले इन दलों का एक फोटो सेशन हुआ था, फोटो कार्यक्रम हुआ था। इस बैठक में शामिल दलों के इतिहास को देखें तो पता चलेगा कि सबको मिलाकर 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है। यह कहा पीएम मोदी ने, घोटाले की गारंटी, क्योंकि कर्नाटक और हिमाचल में कांग्रेस ने गारंटी दी थी, तो गारंटी की वजह से सरकार बनी। अब कांग्रेस के पीछे आजकल बीजेपी चल रही है, कई मामलों में दिख रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 20 लाख करोड़ के घोटालों की गारंटी है। उन्होंने हर विपक्षी पार्टी पर लगे घोटालों की लिस्ट बताई, नाम गिनाया, पार्टियों का नाम बता दिया। और उन्होंने कहा कि अकेले कांग्रेस पर नरेंद्र मोदी बड़े हमलावर हैं, अकेले कांग्रेस पर ही लाखों करोड़ के घोटाले का आरोप है। लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी का नाम लेते हुए उन्होंने कहा चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, पशुपालन घोटाला, बाढ़ राहत घोटाला, बहुत सारे घोटालों का नाम लिया और कहा कितनी लंबी सूची है कि अदालतें भी थक गई हैं, एक के बाद एक सजा घोषित होती जा रही है। अब प्रधानमंत्री जी को देखिए कि वो मध्य प्रदेश में जाके घोटालों का जिक्र कर रहे थे। कहते हैं ना, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। मध्य प्रदेश खुद व्यापम घोटाले की जननी है। मध्य प्रदेश से खुद व्यापम घोटाला, भारतीय जनता पार्टी, उसकी सरकार आदमखोर घोटाला कह सकते हैं, जिस घोटाले के आरोपियों की लगातार मौतें होती रही। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर लोगों को दूसरे दलों के घोटाले गिना रहे होंगे, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की जनता के दिल में, मध्य प्रदेश की जनता के दिमाग में व्यापम घोटाला जरूर चल रहा होगा। एनसीपी पर भी घोटाले का आरोप लगा दिया शरद पवार की पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। याद है कैसे रात के अंधेरे में, दिन होने से पहले, उसी एनसीपी के नेता अजीत पवार, जिस पर यह भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे, माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो नरेंद्र मोदी एनसीपी को नेचुरली करप्ट पार्टी बताया करते थे, अजीत पवार के साथ मिलकर सरकार बना लेते हैं, डेप्यूटी सीएम बना लेते हैं, आपके साथ चला जाए तो सारे पाप माफ हो जाते हैं। खैर, प्रधानमंत्री जी तो हमारे भाषण के वीर हैं, उनके जैसा भाषण देने वाला अभी देश में न पैदा हुआ था, युगों युगों तक पैदा भी नहीं होगा। उन्होंने जिस तरीके से भाषण दिया ये उनका फर्ज है, क्योंकि उन्हीं के सामने ये विपक्ष खड़ा हो रहा है। अच्छा तो नहीं लग रहा होगा, दर्द तो बहुत हो रहा होगा, लिहाजा प्रधानमंत्री ने अपना दर्द बयां कर दिया। बिहार ने, नीतीश कुमार ने बड़ा चोट दे दिया है नरेंद्र मोदी को। आप क्या सोचते हैं? वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।